शाश्वत सुखदाई आनंदकारी योग है। सत्यम शिवम अति सुंदरम कल्याणकारी योग है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। प्राचीन योग, ये योग सभी से प्यारा है। भूमंडल पर सतत बह रही योग की निर्मल धारा है। स्वयं योगेश्वर ने ही आकाश से उतारा है। सार्वभौमिक सर्वकालिक साहित्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। ईश्वर से सब संबंधों का जोड़ ही तो योग है। सर्व गुण सब शक्तियों का आत्मा में सुयोग है। कष्ट तन मन के मिटा के करता ये आरोग्य है। अमरत्व का वरदानी स्वास्थ्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है बराबर? देखिए योगा करने वाले जो इंटरेस्टेड है वो मैं नीचे आने वाला है। अपना स्थान ग्रहण करते हैं। स्टार्ट। अब सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। जैन सोशल क्लब टूर्नामेंट के 50वें साल यानी कि गोल्डन जुबली वर्ष के चौथे कार्यक्रम में आप सभी को स्वागत है। कार्यक्रम की शुभ शुरुआत हम नवकार महामंत्र से करने जा रहे हैं। नवकार महामंत्र के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ सौभाग्यवती रंजीता जी और सौभाग्यवती शीतल जी, दोनों आगे बढ़ रहे हैं और नवकार महामंत्र से इस कार्यक्रम की शुभ शुरुआत है। जय हिंद सभी को। हम इस प्रोग्राम की शुरुआत नवकार महामंत्र से शुरू करेंगे। नमो 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 नवकार मंत्र है यारा, इसमें लाखों को तारा। नवकार
अनीता जी, शीतल जी, नौकार महामंत्र से वातावरण पवित्र बन जाता है। और जब हम योगा की क्लास लेने जा रहे हैं तो पवित्र वातावरण बहुत आवश्यक है। जिस सूत्र के आधार पर जैन शिशु ग्रुप का कार्यभार चलता है वो सूत्र इस प्रकार है: संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनासि जानिताम्। अर्थात साथ साथ चलिए, साथ साथ संवाद साधिए, एक सोच के साथ कार्य को अंजाम दीजिए। मीन्स वॉक टुगेदर, टॉक टुगेदर, एक्ट विथ वन माइंड। आज का योगा का कार्यक्रम आप सभी को विदित है। हमारे ग्रुप के नॉमिनेट पास्ट प्रेसिडेंट श्री अशोक जी झिलसा परिवार की ओर से आयोजित है और योगा योग आज उनका बर्थडे भी है। थोड़ी देर के बाद में हम अशोक जी का यहाँ पर बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। नरेंद्र मोदी ने 21 जून इस योगा के लिए अंतर्राष्ट्रीय जी घोषित किया था, तो अशोक जी का बर्थडे भी उनके चैनल में था। तो बोले अशोक जी के बर्थडे के दिन ही अपन अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन मना लेते हैं। तो बहुत बहुत आइए सर, थोड़ी सी पार्श्वभूमि जो अपने ग्रुप की है वो मैं आपके सामने करना चाहूँगा, फिर हम मुख्य कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे। आजकल हम सभी किसी न किसी छोटी मोटी बीमारी से पीड़ित हैं। कुछ न कुछ अस्वस्थता हमेशा हमारे बीच में रहती है। पिछले रिसोर्स के कार्यक्रम में हमने डॉक्टर राजकुमार जी से आफ्टर 60 यानी 60 के बाद जीवन कैसे किया जा सकता है उसकी कुछ टिप्स प्राप्त की थी। हमारे अगले कार्यक्रम में भी एक डॉक्टर नहीं, डॉक्टरों की पूरी टीम आने वाली है। यानी 8-10 महिला डॉक्टर, 8-10 पुरुष डॉक्टर, ऐसे डॉक्टरों की पूरी टीम आएगी और वो आपको आपकी छोटी मोटी बीमारियाँ, खासकर महिलाओं की जो बीमारियाँ रहती है उनके बारे में आपको बोध कराएंगे। और साथ ही साथ में डॉक्टर लोगों को हमेशा सीरियस देखते हैं, लेकिन हमारे जो इस अगले कार्यक्रम में डॉक्टर आने वाले हैं वो डॉक्टर का मनोरंजन भी कराते हैं, जोक्स भी सुनाते हैं, गाने भी गाते हैं। यानी स्टेज पर आपके साथ में परफॉर्मेंस के साथ में आपको अपनी बीमारियों से दूर कराने की कोशिश करेंगे। वो कार्यक्रम अन्नाभाऊ साकेत में 17 तारीख को है, शाम को 5 से 7 बजे तक आप सभी उसमें आमंत्रित हैं। उसके पश्चात आप सभी को मालूम ही है सितंबर महीने में हम क्रूज की यात्रा पर जा रहे हैं। ऑर्डिनल क्रूज की यात्रा पर जो 50-55 अपने कार्यकर्ता 50-55 जो कपल आने वाले हैं उन सभी का वहाँ पर स्वागत है। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम होने वाला है। 50वें वर्ष में हम पहली बार अपने लोगों के लिए जो यंगस्टर है वो, क्योंकि अपने इसमें कोई बुजुर्ग है नहीं, सभी यंगस्टर है, इनके लिए हम क्रिकेट का कार्निवल आयोजित करने जा रहे हैं। आप सभी क्रिकेट के लिए तैयार है? क्योंकि क्या होता है अपने ग्रुप में आज तक क्रिकेट कभी नहीं हुआ। आप कैसा खेलते हैं वो मायने नहीं रखता, आप पार्टिसिपेट कैसे करते हैं वो मायने रखता है। तो क्रिकेट के कार्निवल के लिए आप सभी तैयार है? तो फिर अपनी टीमें बनेगी तो क्रिकेट का कार्यक्रम रखें। दूसरा, अंताक्षरी। अपने ग्रुप में अच्छे अच्छे गाने वाले भी हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं। अगर बहुत बढ़िया नहीं गाते हैं तो गाना का ज्ञान उनको ज़्यादा होना है, तो उनके लिए अपन अंताक्षरी रखने वाले हैं। अंतराक्षरी मात्र अपने ग्रुप के लिए रहेगी। आप सभी अंतराक्षरी के लिए भी तैयार है इंटरेस्टेड सभी? वेरी गुड। 50वें वर्ष में एक और कार्यक्रम करने वाले हैं, कौन बनेगा ज्ञानपति। जैसा अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति करता है, उसी के आधार पर, उसी धुन पे कौन बनेगा ज्ञानपति का कार्यक्रम करने वाले हैं। 50वें वर्ष में संदेश सिंगर जी की यात्रा का भी आयोजन होने वाला है। संदेश सिंगर जी के लिए आप सभी तैयार है? वहाँ पे 20 मोक्ष कल्याणक जो सदस्य शिविर में हुए हैं और बाकी पूरी यात्रा के दरमियान 70 कल्याणक का आपको लाभ मिलने वाला है, वो भी आप तैयार करके रखिए। 50वें वर्ष में काश्मीर जाने का भी आयोजन हमारे प्रेसिडेंट, उत्साही प्रेसिडेंट है हरीश भाई, उनका काश्मीर जाने का इरादा है। आप सभी काश्मीर के लिए भी तैयार है? वेरी गुड। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि 50वें वर्ष में अपना ये गोल्डन जुबली ईयर है, हम एक मेगा इवेंट करने वाले हैं। उस मेगा इवेंट में आप जो कार्यकर्ता है, हमारे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, उनके पास में जो कैलिबर है, कुछ जो महत्वपूर्ण बातें उनके जीवन में है, उनको अगर वो मंच पर प्रदर्शित कर सके तो हम उसके लिए उनको आमंत्रित करेंगे। अगर आप सोलो डांस करना चाहें, कपल डांस करना चाहें, ग्रुप डांस करना चाहें, या कोई एक्टिविटी आपके पास में ऐसी है जो कि दुनिया से अलग है, तो उनको हम वहाँ स्टेज पर जगह देंगे। और उसके लिए आप अभी से तैयारी करके रखिए कि
देखिए कार्यक्रम नवंबर, दिसंबर या जनवरी किसी भी महीने में हो सकता है और उस कार्यक्रम में फेडरेशन के लोग, रीजन के लोग, जैन सोशल ग्रुप के दूसरे ग्रुप के लोग भी कम से कम 1000 की संख्या में उपस्थित होने वाले हैं और आपका जो कैलिबर है उनके सामने हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो मेगा इवेंट के लिए जो भी तैयारी कर रहा हो वो हमारे ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट सुब्बाबेन भंडारी या जॉइंट सेक्रेटरी नैनाबेन शाह से संपर्क करें, उनको नाम लिखवाएं, उसके बाद में उनका ऑडिशन लिया जाएगा और अगर वो परफेक्ट होगा तो ही फिर उनको स्टेज पर जगह देंगे। 50वें साल का हमको भव्य सेलिब्रेशन करना है। अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि कार्यकारिणी के हमारे 18 सदस्य हैं। 18 ही सदस्य आपकी सेवा में हमेशा तैयार रहते हैं। कभी कभार उनसे कोई छोटी बहुत गलती हो जाए या कुछ कार्यक्रम बराबर नहीं हो पाए तो उनका दोष नहीं रहता है, क्योंकि वो तो अपनी मेहनत पूरी करते हैं, लेकिन आपका सहयोग कभी कभार कम पड़ सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि 18 लोग इतनी मेहनत करते हैं तो आपने भी थोड़ा सा हमको सहयोग देना आवश्यक है। पिछले दिनों नहीं किया तो करते क्योंकि लकी ड्रॉ उनका नाम है। पिछले दिनों रिसोर्ट के कार्यक्रम में कुछ खाने की व्यवस्था थोड़ी बराबर नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम रिसोर्ट पे क्यों जाते हैं? क्या सिर्फ खाना खाने जाते हैं? खाना तो हम यहाँ भी खा सकते हैं। रिसोर्ट में रिसोर्ट की गतिविधियों का आनंद लेने, वहाँ के जो प्रोग्राम होते हैं उनको देखने के लिए हम जाते हैं। तो रिसोर्ट के खाने में अगर थोड़ी बहुत अतिशयोक्ति हो जाए या कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो आप लोगों ने उनको संभाल के लेना है। देखिए हम जैन हैं, पूरी शिद्दत से जैन पालन की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने ग्रुप में कुछ ऐसे मेंबर भी है कि उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत नॉन जैन के लिए या जिन्हें कुछ भाजी या कुछ सब्जी रखनी चाहे तो रखते हैं। क्यों रखते हैं कि आपको लोगों से जुड़ना रहता है। हमारे ग्रुप में हमारे हरीश भाई जो प्रेसिडेंट है शुद्ध जैन है, कभी कंदमूल नहीं खाते। हमारे ग्रुप में हमारे संदीप भाई है जिनका वसीता बर्थडे भी पूरा हुआ है, ये शुद्ध जैन है और बाकी के जो 16 मेंबर है वो सब खाने वाले हैं। लेकिन कभी कभार खाने वालों की बात ये दोनों सुनते हैं, कभी कभी इन दोनों की बात हम सुनते हैं। तो साहब आपके अगर ग्रुप में भी 5% लोग समझो नहीं खाते हैं, वो 5% अगर 95% लोगों की बात सुनते हैं तो 95% लोगों ने भी 5% लोगों की बातों की कदर करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। एक आध भाजी कम हो जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम घर पर रोज खाते हैं, अगर वहाँ एक दिन नहीं खाए तो क्या फर्क है? इसलिए अगर ऐसी छोटी मोटी समस्या आपके सामने आती है तो आप हमें संभाल लीजिएगा। हम आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, आप हमारे लिए क्या कर सकते हो उस बात के अंदर महत्व रखता है। देखिए खुशी अगर आपको हासिल करनी हो तो आप कहीं से भी कर सकते हो, और अगर आपको दुखी होना है तो आप कहीं से भी दुखी हो सकते हो। देखिए न कहीं खुशी दिखती है न कहीं गम दिखता है। लोग इस गलत फहमी में है कि कहीं मरम दिखता है। न कहीं खुशी दिखती है न कहीं गम दिखता है। लोग इस गलत फहमी में है कि मरम दिखता है। इंसान अपनी ख्वाहिशों से बना हुआ एक जिद्दी परिंदा है जो उम्मीदों से ही घायल है, उम्मीदों पर ही जिंदा है। आप उम्मीद तो रखिए लेकिन उम्मीद से घायल मत होइए। तो उम्मीदों के सारे आपने जीना है। कमेटी मेंबर अपना पूरा और देखिए समझाने की बात तो किसको समझा सकते हैं? जो समझना चाहे उसको समझा सकते हैं। जो समझना चाहे उसको समझाने की कोशिश कीजिए। समंदर खारा है, खारा ही रहेगा, उसमें शक्कर मिलाने की कोशिश मत कीजिए। समंदर में आप कितनी शक्कर मिला लोगे कि वो मीठा हो जाएगा? वो मीठा हो नहीं पाएगा। इसलिए जो समझना चाहता है उसे हम समझाना चाहते हैं। हमारे शब्द अगर आप तक पहुँचते हैं तो आप समझते हैं। आइए अब अपन मुख्य कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। आज का मुख्य कार्यक्रम है अपना योगा। अपने स्वास्थ्य के सुधार के लिए योगा का मुख्य कार्यक्रम है। और योगा के लिए मैं सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करता हूँ सारिका जी खिलसा को कृपया मंच पर बताएं। आज का सेशन पूरा इन दो महिलाओं के हाथ में है जिनको मैं यहाँ मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। सारी डायनेमिक लेडी, सर्टिफाइड योगा ट्रेनर कम थेरेपी कोच। Academically, she completed M.Com with graphics and web design, MSc Yoga, Diploma in Nutrition, Certificate course in Face Yoga, Mudra Yoga, Aerial Yoga। इतना ही कहूँगा कि कई कॉर्पोरेट में
एनजीओ में आप भाग लेती है, उनका वर्कशॉप लेती है। बाल कल्याण संस्था के लिए चैरिटेबल योगा का भी आप आयोजन करती है। यानी योगा की पूरी मूर्तिमंत है ये। इतना ही कहना चाहूँगा कि परिपूर्ण योगा टीचर है जो योगा के कई तरह के क्लासेस रेगुलर चलाती है। जोरदार तालियों के साथ में आप अभिवादन करें। नेक्स्ट सुलभा जी भंडारी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर ग्रुप, मंच पर पधारें। अनदर ब्यूटीफुल लेडी, योगा मास्टर है, कि चेहरे की चमक उस बात को यहाँ पर परिभाषित करती है। एजुकेशन BA फ्रॉम शिवाजी यूनिवर्सिटी, ऑल्सो शी इज ग्राफिक डिजाइनर। She conducting yoga session for last 15 years, giving medical yoga therapy from last 7 years. जैन लिटरेचर का भी आप 10 साल से अभ्यास कर रही हैं। पिछले 15 साल से आप हर मैराथन में भाग लेती है और कई किताबें जीत चुकी हैं। इनका मुख्य शौक ट्रैकिंग का है। पुणे माउंटेनियर्स ग्रुप के आप मेंबर हैं। सह्याद्री रेंज, अरावली रेंज, हिमालय रेंज में आपने ट्रैकिंग की हुई है। कलचाई सूर्य नमस्कार ग्रुप के आप सदस्य हैं। प्रत्येक शनिवार को आप 108 सूर्य नमस्कार करते हैं। विशेष उपलब्धि, कच्छ भुज से इंडिया गेट तक 400 किलोमीटर का रन साइकिल पे इन्होंने 4 दिन में किया। देखिए, ऐसी 2 बहुआयामी महिला आपके सामने है जो अगले आने वाले 90 मिनट तक ये सेशन लेगी और आपका स्वास्थ्य सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। यू आर रेडी फॉर इट? यस। आज इनका बर्थडे है, बर्थडे बॉय हमारा अशोक जी में कहना भी मिला था। सो वेलकम टू साजिका एंड शिल्पा। थैंक यू। माइक इज योर्स, स्टेज इज योर्स। शुभकामनाएं और सभी फादर्स को हैप्पी फादर्स डे। आज का योगा डे का थीम है योगा फॉर हेल्थी एजिंग। एजिंग इज नेचुरल। एज को हम स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन हम हमारे एजिंग प्रोसेस को हेल्दी और एक्टिव बना सकते हैं। एजिंग का मतलब सिर्फ लंबी उम्र नहीं है। एजिंग का मतलब है हर दिन एनर्जी के साथ उठना, खुशी से जीना, इंडिपेंडेंट रहना और मन को शांत करना। इसमें योगा कैन हेल्प। योगा सिर्फ हमें फिजिकली फिट नहीं करता है, योगा हमें मेंटली और इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। योगा डेली योगा प्रैक्टिसेस से फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, स्ट्रेंथ और ब्रीदिंग इम्प्रूव होती है। योगा से हम एक्टिवली लाइफ जी सकते हैं और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सकती है। आज हम इस सेशन में योगा प्रैक्टिसेस फॉर स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशंस लाइक डायबिटीज, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन के बारे में जानेंगे। हम कुछ आसनास, प्राणायाम, मुद्रास की जानकारी दी जाएगी और साथ में साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। ये सब के पहले सुलभा आंटी आपके लिए थोड़ा म्यूजिकल वार्म अप करवाएंगी ताकि आप चार्ज अप हो जाओ एंड देन मैं स्टार्ट करूँगी। सो लेट्स वेलकम सुलभा आंटी ऑन स्टेज। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? सबसे पहले आपको खुद का अभिवादन करना है। रविवार का दिवस, सुबह की मीठी नींद छोड़ के यहाँ पे पधारे हो तो तालियां तो बनती हैं। तो एक सेकंड रुकिए। तालियां 3 बार, 1 2 1 2 1 2 1 2। शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है योग। कोई निश्चित नहीं दूंगी।
घबराना मत। शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है योग। 1000 वर्ष पूर्व महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग जो कंपाइल किया है, लिखा है, उसमें 8 अंग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि मतलब मोक्ष, आत्मा का परमात्मा से मिलन। ये जो है 8 अंग जो है 8 इसको प्रगति करते हुए आगे जाते हैं। जो यम है खुद पे नियंत्रित रहता है। नियम में सोशल एथिक्स, अगर ये दोनों अगर अपन अपनी लाइफ में उबे करते हैं या आचरण करते हैं तभी मनुष्य आसन के लिए तैयार होता है। आसन करने से शरीर खुल जाता है। एनर्जी फोर्स पूरे शरीर में चैनल होने के लिए, सर्कुलेट होने के लिए नाड़ियाँ बोलते हैं योग में, वो स्टिमुलेट होती है, तभी प्राणायाम के लिए अपना शरीर तैयार होता है। ऐसे मजल दर मजल अपना प्रगति होते हुए मोक्ष तक, समाधि तक जा सकते हैं, ऐसे महर्षि पतंजलि ने बोला है। ठीक है, इसलिए शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है योग। खुद को खुद से मिलने के लिए मौका है योग। खुद से खुद को मिलने के लिए मौका है योग। पिछली बार आप खुद से कब मिले थे सोचो। दुनिया भर की सब चीजें करने के लिए अपने पास टाइम होता है, बराबर है ना, लेकिन अपने से कब मिलते हैं, ये मौका योग देता है। अपने से अपने को मिलने का मौका है योग। जो करे योग, जो रोज करे योग, वो उसे नहीं छुए रोग। जो रोज करे योग उसे नहीं छुए रोग। तो आइए सब मिलके इस इंटरनेशनल योगा दिवस पर प्रण लेते हैं अपने जीवन में योग को स्थान देते हुए, योग करते हुए अपना जीवन और बेहतर बनाएं। और ये बोल रहा है योग भारत की ओर से दुनिया को दिए हुए उपहारों से, बहुमूल्य उपहारों में से एक है, जो एक समग्र दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। योग से मन, शरीर और आत्मा में सामंजस्य क्रिएट होता है, स्थापित होता है। इसलिए साइकोसोमेटिक मतलब मनोवैज्ञानिक और आजकल लाइफस्टाइल डिसीजन जो है उसके ऊपर योग थेरेपी दे सकते हैं, सक्सेस हो रहे हैं। और इसे योग को पूरी दुनिया में, विश्व में मान्यता मिल रही है ना। सब तभी तो इंटरनेशनल योगा दिवस सब जगह मनाते हैं। तो आए अभी थोड़ा स्टार्ट करते हैं। वार्म अप से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ग्रुप में से थोड़ा ऐसे आता है वार्म अप, हमेशा वार्म अप योगा ही करते हैं तो म्यूजिकल होकर कर लेते हैं। उसके पहले ओंकार करेंगे, ओम करेंगे। योग की शुरुआत ओंकार से और प्रार्थना से करते हैं हमेशा। सेटल हो जाइए। आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे सेटल होना है। जो नीचे बैठे हैं सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, कंफर्टेबल आसन में बैठना है। जो चेयर पे बैठे हैं उनको दोनों पैरों को नीचे टच करके बैठना है। कमर गर्दन सीधी, आगे कोमलता से बंद, सीना खोल के बैठना है। शोल्डर रिलैक्स, रीढ़, गर्दन, मस्तिष्क एक लाइन में सेंटर में, आगे कोमलता से बंद रखें। तो सॉफ्ट फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। ओंकार से स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग के साथ बोलेंगे।
संज्ञानानुपासते संज्ञानानुपासते। साथ में और बिल्कुल सीधा करें और सांसों को निकालते हुए गर्दन नीचे, थोड़ी सीने पे धीरे से हाथों को खोलें, गर्दन ऊपर, हाथ पूरे पहुंच सकते। डांस जैसा है, कोई डिफिकल्ट नहीं है और जो बैठे